इसको गुरुजी आप से आपने बताया कि देखना अपने शादी के डेट का, तो मैंने देखा चंद्र उस दिन मेष में है। मून साइन एरीज बोला है 17 डिग्री। नहीं नहीं, आपका लग्न क्या है? मेरा सिंह है। सिंह है। और राशि? कन्या। कन्या राशि है। और लग्न वो कहाँ पे है? चंद्रमा मून मेष में है। हाँ जी। ठीक है, मेष में है। और का मतलब 2.5 दिन पहले मीन में था सर, 2.5 दिन पहले मीन में। हाँ हाँ। और 5 दिन पहले कुंभ में था। हम्म। सर हमने भी चेक किया तो इसमें आ रहा है, वो सही बैठ रहा है कि सर मेरा मेरा भी जैसे सही बैठ रहा है। एरीज का लगना है और मीन में मून और राहु साथ में है, और वो राहु के अंतरदशा में मतलब शादी हुई है। मैम राहु बहुत बड़ा मैरिज मेकर है, इसको मैं बताऊंगा। जी। हाँ, तो राहु गुरुजी की दशा। इसको कैसे देखा जाए? क्या चीज? ये जो मैंने आपको बताया तो ये मेष का है, तो इसको कैसे देखा जाए? अभी उसको प्रसाद जी ने बताया ना, वो जस्ट पहले वहां से होके आया है। चंद्रमा बहुत तेज चलता है ना, तो इसलिए हाँ, उसकी 1-2 दिन 2.5 पहले जी। चंद्रमा 2.5 दिन पहले, 2.5 दिन। सर चंद्रमा वाला एक बार और रिपीट कर देंगे सर? मेरा तो गुरुजी सिंह मेरा है छूट और गया ये वो। वो बता रहे मेष बता रहे, तो सिंह तक तो आया नहीं लेकिन। मैडम कुंभ तक, जब कुंभ से कुंभ होके में गया ना, है, जब हाँ कुंभ तो में है सप्तम दृष्टि दृष्टि हो डाला रहा है लग्न ना, पे आपके। सप्तम दृष्टि हाँ हो रहा है। हाँ हाँ हाँ। हाँ, सर जरा चंद्रमा वाला एक बार और जस्ट दोहरा दीजिए एक लाइन में। कुछ नहीं है सर, चंद्रमा वाला कंसीडर करना पहली बात तो। ये जी ये चंद्रमा की चंद्रमा की जो कंडीशन है उस पर रिसर्च होनी है। उन्होंने कहा है कि जी। चंद्रमा की क्या भूमिका हो सकती है, और कुछ नहीं लिखा है। तो मेरा ये मानना है, और कुछ लिखा भी नहीं है, मेरा ये मानना है कि लग्न 7th हाउस, लग्न लॉर्ड, 7th लॉर्ड, या नेटल मून पर, जन्मकालीन चंद्रमा पर भी ये चल सकता है। ओके 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 ओके। तो गुरुजी जैसे मेरी एक दिन पहले एंगेजमेंट हो गई थी, तो वो भी हाँ, माना जा सकता है ना? 10 तारीख को एंगेजमेंट होके 11 को शादी हो गई, ऐसा तो वो बहुत माना कम जा। होता ऐसा नहीं बहुत कम मतलब मैं होता है, ये बिल्कुल कैलकुलेट माना कर रही जाएगा। थी, आपने कहा ना आप कैलकुलेट कीजिए। मैडम आप बिल्कुल। लग्न भी देख लीजिए, लग्न भी सही बैठ जाएगा। हाँ हाँ, जब वो वही सब मैं कुछ देख। बैठता है मैम, और सब आप कुछ जानती बैठता हैं, अगर आपकी शादी एक दिन पहले सगाई हुई और दूसरे दिन शादी हुई, तो आप हाँ समझ लीजिए कि जो 33 करोड़ देवता, 33 करोड़ नहीं होते, वो जितने भी देवता है वो सब हाँ आपके घर के अंदर मौजूद थे। इसको हाँ। मानिए आप। सर तो 33 कोटि होते हैं, 33 कोटि 33 होते कोटि हैं। होते हैं ना। मेरा इस पर एक लेख है सर, मुझे जी शेयर 33 करिएगा, कोटि। ग्रुप में मैं शेयर शेयर करिएगा। मैं शेयर कर दूंगा सर इस अच्छा, पे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पहली बात, बड़ा बढ़िया आपने बताया, आपकी सगाई एक दिन पहले हुई। हाँ ठीक है, जी। आप घर का वातावरण देखिए। मेरा एक रिक्वेस्ट है यहाँ पे, चूंकि पंजाबी लोग भी होंगे, शादी हाँ के समय 15 दिन पहले, 15 दिन बाद नॉनवेज से दूर रहना हाँ, हम लोग खाते ही नहीं। चाहिए। सर तो आपने सही बोला, पंजाबियों का स्पेशली। हाँ लेकिन बस वो है कि जहाँ शादी होती है ना, उस वहां तो नहीं होता, लेकिन दूर दूर तक तो लोग परेशानी कर देते हैं। जी, नहीं तो मैं तो बहुत लोगों को डरा डरा के मैं नॉन वेजिटेरियन बना दिया हूँ। तो कि आपका ऐसा हो जाएगा, नहीं मिलेगा, है ना, क्या किया जाए। और लेकिन ये है कि मेरा मानना है कि वो जो आपके अंदर खुशी होती है, सब लोग एक साथ बैठते हैं, वो ऐसे ऐसे नहीं होता। वो देवताओं की उपस्थिति होती है। और जब वो मंत्र पढ़े जाते हैं, तो लड़की के इसमें मैंने फेसबुक पे पुरानी बहुत पोस्ट डाली। कोई भी आदमी, पंडित जो विवाह करा रहे हैं, जो भी आचार्य हैं, उनको तो नया नया रस्म निभाना है कि आप इनके पैसे डालिए, ये करिए। तो उसी में कोई चीज ऐसी भी पड़ सकती है कि जो कांड कर देगी, है ना, जिसको तंत्र मंत्र बोलते हैं। और इसको बहुत हल्के में मत लीजिए, ये बहुत गड़बड़ होता है। तो लड़की के आसपास बहुत ही ट्रस्टेड लोग ही आए, अच्छा। विशेषकर बड़ी ताई बड़ी ताई और जेठानी, है ना, मतलब ना मदर, आए। इनसे थोड़ा सा दूरी। हाँ। और ये इतना ही नहीं, ये दिल्ली, मुंबई जैसे मेट्रोपॉलिटन, बेंगलोर जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में खूब बढ़िया से काम कर रहा है इस समय। और अरे जो एक बाप। बार इसके चक्कर में फंस गया,
उसको फिर वो पहनना पड़ेगा, टर्क्वाइज कुछ होता है ऐसे कुछ करके, मतलब कहने की बात है, मतलब सर ये आपको चंद्रमा वाला बिल्कुल ठीक है आपका। ठीक है। हम्म। तो अब थोड़ा सा एक मैं तीन तीन स्पेशल कंडीशंस हैं थर्ड जिसमें पॉइंट थर्ड पॉइंट है, और मैं इसलिए इसको यूज नहीं कर रहा था, कभी कुछ लोग डर जाएंगे नाम सुन के। दारा कारक पर गोचर के शनि का प्रभाव होगा। ऐसा महसूस किया गया है कि विवाह के पहले ट्रांजिट का शनि कुंडली में स्थित दारा कारक को जैमिनी दृष्टि से प्रभावित करता है, और या उसके सप्तम भाव पे रहता है। तो चूंकि मैं इसलिए यूज नहीं कर रहा था इसको, आप इतना जानिए कि जो आपकी सबसे कम डिग्री का ग्रह है वो आपका जैमिनी ज्योतिष से दारा कारक हो गया। जैमिनी ज्योतिष में उसको दारा कारक बोलते हैं, और दारा कारक दृष्टियां थोड़ा सा टफ है, इसलिए आप इसको चाहे यूज करें या ना करें, मैं आपको दृष्टियां भेज दूंगा। तो ठीक सर है। ये पति पत्नी के लिए देखा जाता है ना दारा कारक? हाँ बिल्कुल, दारा मतलब पति या पत्नी, जी। डीके दारा कारक हम्म, सबसे कम डिग्री का प्लेनेट जो है। हम्म। जेमिनी के राजयोगों में ये भी आता है दारा कारक में। तो इसको आप जेमिनी क्या है ये? जी जेमिनी क्या है ये? जी जैमिनी ज्योतिष है मैम, ये मतलब एक सबसे सबसे बढ़िया भविष्य फल देने वाली है। केएन राव सर ने इसका प्रयोग किया है, और थोड़ी सी टफ है, उसके थोड़ा सा मामले से अलग है, इसलिए ना तो किसी कोर्स में यह पढ़ाया जाता है और ना और इसको कोई पढ़ता है। तो जैमिनी ज्योतिष में इतना है कि आप कुछ चीजों को जान लेंगे, आत्मकारक, अमात्य कारक, दारा कारक। आत्मकारक सबसे ज्यादा डिग्री वाला प्लेनेट, मतलब आप खुद, आपकी हेल्थ मतलब लग्न। अमात्य कारक मतलब जस्ट उसके बाद, सबसे ज्यादा डिग्री के बाद जो दूसरा हो गया वो अमात्य कारक हो गया, मतलब आपकी जॉब एक्सेट्रा। और सबसे कम डिग्री माने दारा कारक। तो आप बिना दृष्टियों के भी दारा कारक को यूज करके, कभी कभी ऐसा भी हुआ दारा कारक में की दशा में शादियां हो जाती है ना। सर इसमें हमें यही देखना है ना कि ट्रांजिट का जो शनि होगा वो आपके नेटल के दारा कारक को देखेगा। बिल्कुल, लेकिन वो एस्पेक्ट जेमिनी का होगा, लेकिन आप पराशरी जो चल रहा है इस एस्पेक्ट को भी लगाइए, ये भी खूब काम करता है। सर जैसे शनि का फर्स्ट एस्पेक्ट हम 3, 7 और 10 देखते हैं, तो हम अगर तीसरा एस्पेक्ट पड़ रहा है दारा कारक पे तो मतलब उसको कंसिडर किया जाएगा, राइट? तीसरा दृष्टि। श्योर श्योर कंसिडर अच्छा किया ठीक जाएगा। है, ओके। अब जेमिनी की दृष्टियां क्या हैं? जेमिनी की दृष्टियां, उसमें मैम राशियों में जो ग्रह बैठ राशि की दृष्टि। राशियां देखती हैं। मैं अभी कंफ्यूज नहीं करना चाहता, मैं दृष्टियों को बाद में ले लूंगा, है ना। अभी इतना ही काफी, इतने से ही आप 80% प्रेडिक्शन कर लेंगे, मतलब अभी इतना इसका पूरा। मतलब आप ये बोल रहे हैं क्या वो जो चर अचर वाली जो दृष्टि जी रहती है राशियों जी की? जी अच्छा जी ओके। पर भूल के सर भी यदि सर यदि कभी आप जेमिनी पढ़ाएं तो जरूर पढ़ना चाहूंगी सर। जी जी। तो जेमिनी पर भूल से भी केएन राव के अलावा कोई बुक मत पढ़ लीजिएगा। अगर रमन की आप पढ़ेंगे तो फिर वो वैदिक भी भूल जाएगी। और एक है बहुत बड़े वाले, यहाँ पे यूएस में पढ़ाते हैं, संजय रथ, उन्होंने सब अपनी अपनी दशाएं निकाल रखी हैं, तो उनकी बुक भी मत टच करिएगा। सर बीवी रमन और संजय राथ इन दोनों की नहीं पढ़नी। इनको अवॉइड करिए जी। बीवी रमन सर के साथ ये हुआ कि उनको नाड़ी सिद्धि हो गई, वो कुंडली देखते थे लेकिन बोलते थे सिद्धियों से, है ना। और संजय रथ ऐसे ही अपने कहते हैं परंपरा से नहीं निकाले, जो भी हो। अब आपको लास्ट जो मैं बता रहा हूँ, इसमें थोड़ी सी मेहनत है, लास्ट नहीं है, इसके बाद भी है। तो तारा कारक इसको मैं बाद में लूंगा, जेमिनी वाला जो है मामला विवाह का, ये बाद में लूंगा, क्योंकि अभी आप लोग स्टक हो जाएंगे इसमें, जहां पे वो दिक्कत होगी।
जेमिनी में सिर्फ दारा कारक तक सीमित रखिए। अब इसके बाद जिसकी आप लोगों ने अभी पूछा, इस रिसर्च में इसके बाद आ रहा है कि जो विंशोत्तरी दशा चलती है, जो विंशोत्तरी दशा चलती है, उसके अलावा और दशाएं भी कंसीडर किया जाना चाहिए। देखिए, ये जो शादियों का, एक चीज और भी बता दूं क्योंकि ये समस्या आएगी। हिंदू लड़की की शादी में ये होगा, पर वेस्टर्न सोसाइटी पर थोड़ा सा और मेहनत करनी पड़ेगी, उसमें थोड़े से नियम बदल जाते हैं। मुस्लिम और ईसाई में थोड़े से नियम बदल जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जुपिटर का एस्पेक्ट लेंगे, उनके यहाँ कुछ और लेंगे। तो विंशोत्तरी चर अभी तक आप लोगों को बताया गया, राशियों को लेना। इसके अलावा नोट कर लीजिए प्लीज, पांच कंडीशनल दशाएं आपको या विशिष्ट दशाएं आपको यूज कर सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए प्लीज। 5 विशिष्ट या कंडीशनल दशाएं अगर कुंडली पे लग रही हैं तो कृपया करके लगाइए जरूर। वो मैं लगाना बता दूंगा आपको, आप नोट कर लीजिए। द्विसप्ताप्ति समदशा, जिसको इंग्लिश, जिसको कोडेड लैंग्वेज में DSS बोलते हैं, DSS। द्विसप्ताप्ति समदशा, मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, DWISAPTAPTI, फिर SAMA, सम, द्विसप्ताप्ति समदशा। एरो बना लीजिए, आगे लिखिए। या तो लग्न लॉर्ड सप्तम में हो, सप्तम लग्न, 7th हाउस में, या तो लग्न लॉर्ड 7th हाउस में हो, या 7th लॉर्ड लग्न में या असेंडेंट में हो। लिख लिया आपने? अच्छा, दूसरा है चतुर्शीथी समदशा। चतुर्शीथी समदशा, CHATURSHEETI SAMA दशा। इसमें एरो बनाइए, आगे लिख लीजिए। 10th लॉर्ड जब 10th में होगा तब ये लागू होगा। दशमेश दशम भाव में होगा तब चतुर्शीथी समदशा लागू होगी। थर्ड लिखिए, द्वादशोत्री समदशा। सॉरी सर, द्वादशोत्री समदशा, TWADO, ये ताद है या वाद है? द्वाद, अच्छा, द्वाद। DWAD SHOTTARI समदशा संस्कृत का वर्ड है।
संस्कृत द्वादश नहीं। श्रोत्री मीन्स 12, जो द्वादश द्वादश मतलब 12, 10 और 2। 12। अब ये कहाँ अप्लाई होगी, इसको गौर से सुन लीजिए। जहां नवांश का लग्न या तो वृष होगा या तुला होगा, मतलब सिंपली जानिए, द्वादशोत्री समदशा वहां लागू होगी जहां वृष या तुला नवांश होगा या शुक्र राशि का नवांश का लग्न होगा। अगर आपका नवांश वृष लग्न का है या तुला लग्न का है तो द्वादशोत्री समदशा लागू होगी। षोडशोत्री समदशा SHO DA SHHO TARI SAM दशा। ये थोड़ा कठिन है। क्या कहेंगे हिंदी में इसे गुरुजी? षोडशोत्री दशा, 16 से शायद संबंध होगा इसका, अगर कोई जी सर। अच्छा, कौन बोल रहे हैं मैम? सविता सर। अच्छा, तो आपको मालूम होगा ये कि सर मैं ग्रेजुएट हूँ संस्कृत। सर पर 14 इस 14 हिसाब मतलब से 16 होगा सर। 16 होता है सर, पर इस 16। हिसाब से ये चतुर्षष्ठी तो 10th लॉट से एसोसिएटेड है, ये तो 4th लॉट से नहीं एसोसिएटेड है। तो कौन फोर्थ बता रहा है? सर चतुर्थ जो हमने पढ़ा चतुर्षष्ठी। चतुर्षष्ठी सर, वो मतलब वो हाँ तो सर वो 10th लॉट से एसोसिएटेड है, 10th हाउस से हाँ एसोसिएटेड है। हाँ तो सर उसका 4th से कहीं पे भी कनेक्शन नहीं है। इसको बता रहे हैं ना मैम, अभी हम मैम आगे इट इज बता रहे नॉट चतुर्थ, So- इट इज चतुर्शीति। हैं। क्षिति, अच्छा सॉरी सर, कमलेश मलिक बोल रही हूँ। चतुर्शीति मतलब, हाँ बताइए कमलेश। सर जैसे अपनी विंशोत्री 120 साल की रहती है, तो ये सारी की सारी ये ऐसे ही है। कोई 116 वर्ष की दशा है, कोई 112 वर्ष की दशा है, कोई 104 वर्ष की दशा है। तो ये जो ये आप योग बता रहे हो, ये इनके साथ अलग अलग दशाओं को यूज किया जाता है। हाँ, तो अगर applied उसमें 10th हाउस और 4th हाउस की कोई बात नहीं है। उसमें तो ये दशा का ईयर, एक ईयर ले रखे हैं, इतने साल की ये दशा। नहीं नहीं नहीं, थैंक यू नहीं, मैम, ऐसा थैंक यू नहीं, मैम। ऐसा नहीं मैम, ऐसा नहीं है। कंडीशनल दशाएं हैं ये। हाँ जी सर, कंडीशनल है ये, लेकिन ये इतने इतने इनका ईयर जो है, वो जो इनका ईयर अलग है। टाइम है वो इतना है। जी जी, ईयर अलग है, हाँ जी, हाँ विंशोत्री जी। से अलग है। विंशोत्री को यहाँ विंशोत्री पर- अलग है सर, कोई 116 साल की है हाँ जी, ये है। ऐसे जी, जी। अब लास्ट है षष्ठी है नहीं दशा। हिंदी वाले बताएं षष्ठी है नहीं। षोडशोत्तरी का नहीं बताया सर षोडशोत्री आपने। का नहीं बताया। डिटेल नहीं बताया सर आपने। षोडशोत्री का, सॉरी, षोडशोत्री का है लग्न में चंद्रमा की होरा हो और जन्म कृष्ण पक्ष का हो। क्या रिसर्च किए थे उस जमाने में ये लोग, मतलब पराशर जी का है ये कुछ भी नहीं था। लग्न में चंद्रमा का होरा हो और कृष्ण पक्ष का जन्म हो। होरा एक आपको मिल जाएगा डिविजनल चार्ट में। सर फिर ये तो एक दिन का भी किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड का ही होगा, 1 घंटे का। हाँ नहीं, तो आपका जो कुंडली है उसी में देखा जाएगा ना मैम। आपकी जो अगर कुंडली, मून की हो रहा सर, मून की हाँ। हो रहा। हाँ मून का हो रहा, कृष्ण पक्ष का जन्म कितना हो गया, या इसमें या भी है, या लग्न में सूर्य का हो रहा हो और जन्म शुक्ल पक्ष का, चंद्र का हो रहा कृष्ण पक्ष का, या सूर्य का हो रहा शुक्ल पक्ष का। चंद्र का हो रहा एंड कृष्ण पक्ष का जन्म है, उसके हाँ। बीच में और है या वो और या ऑब्लिक, ठीक है। ये होरा जो है ये कुंडली वाली होरा होगी या कुंडली वाली हो रहा, वो हो रहा कुंडली? हाँ वही मैं कह रहा हूँ, कंफ्यूज लोग हो रहे हैं। वो पर दिन की जो होरा होती मुहूर्त वाली, उससे नहीं, लोग वो नहीं,
पूरा yes. मतलब डिविजनल चार्ट का होगा। जी 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 वो ओके, 15 डिग्री वाला हो रहा है। 15 डिग्री वाला, ठीक है मेरी सर। एक रिक्वेस्ट है, आप लोग कल जरूर उनसे ले लीजिए सॉफ्टवेयर और उसको खंगालिए, अपनी कुंडली लगाइए, आपको आधी क्लास अपने आप में मतलब हमसे आगे समझने लगेंगे। कल जरूर उनसे कर लीजिएगा। सर क्लास के बाद उनका नंबर एक बार फिर से सेंड कर दीजिए प्लीज। श्योर, बिल्कुल हम कर देंगे। अच्छा, वीडियो भी कल सेंड कर दीजिएगा तभी हो पाएगा, रिपीट भी करना पड़ेगा, कई चीजें मिस हो रही हैं। नहीं पिछली बार तो मैंने उसी दिन कर दिया था ना। हाँ सर, ये हाँ, वाली हाँ गुरु जी रात में ही आ गया था वो।